सभी आईएएस के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का इस चैनल पे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जो युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर में ये क्यों हुआ, क्यों इस तरह से खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है, वर्ल्ड वार की दिशा की ओर बढ़ रहा तो नहीं ये युद्ध। तो आइए आज इसका समीक्षा करते हैं, देखते हैं क्या है ये। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे शीत युद्ध की परिणति अंततः यूक्रेन पर रूस के भीषण आक्रमण में हुई है। यूक्रेन के पश्चिमी देशों की ओर बढ़ रहे झुकाव तथा नाटो में शामिल होने के इरादे के चलते दोनों देशों के बीच में टकराव की संभावना कुछ समय से तेज हो रही थी तथा यूक्रेन पर आक्रमण का कोई इरादा न होने के रूसी अधिकारियों का आश्वासनों के बावजूद उसकी सीमाओं पर रूसी सेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था, जो आक्रमण के रूस के इरादों का संकेत देता था। युद्ध की दिशा में अग्रसर होते रूस ने इस दिशा में एक बड़ा कदम 21 फरवरी को 2022 को यह उठाया कि उसने यूक्रेन से अलग होने का दावा करने वाले पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों लुहांस्क और दोनेस्क को अलग गणराज्यों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। उसी दिन क्रेमलिन में सैन्य अधिकारियों की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को मूलतः रूस का ही हिस्सा बताते हुए कहा कि सोवियत संघ के पहले मार्क्सवादी नेता व्लादिमीर लेनिन ने रूस के साथ भेदभाव करते हुए यूक्रेन को अलग राज्य बना दिया था। ऐसे में रूस के इरादे अब किसी से छिपे हुए नहीं थे। अपनी खुफिया रिपोर्टों व उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर अमेरिका ने 48 घंटों के भीतर रूसी हमले की चेतावनी यूक्रेन को 23 फरवरी को ही दे दी थी तथा अमेरिकी व उसके सहयोगी राष्ट्रों ने रूस के विरुद्ध अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की। 23 फरवरी को घोषणा की थी। इन प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस ने पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन पर जल, थल तथा वायु मार्ग से भीषण हमले 24 फरवरी को शुरू कर दिए। पूरी तैयारी के साथ किए गए इस हमले के पहले दिन यूक्रेन के 74 सैन्य ठिकानों और 15 हवाई ठिकानों को नष्ट करने का दावा रूस ने किया। यूक्रेन की राजधानी कीव से 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी कब्जा रूस ने कर लिया। किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी दे दी कि इस युद्ध में महाहस्तक्षेप करने वालों को ऐसे भीषण अंजाम झेलने होंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यह सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध के तो संकेत नहीं था। ऐसा संभव हो सकता है, देखते आने वाले समय में क्या होता है ये। ऐसे में अगर अन्य शक्तियों ने सीधे ही बीच में कूदने के बजाय दूर से ही समस्या के समाधान के प्रयास न किए होते तो विश्व युद्ध असंभावी था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात करके ईमानदार पर गंभीर बातचीत के जरिए ही मतभेद सुलझाने की सलाह उन्हें दी। श्री मोदी की मुख्य चिंता यूक्रेन में रह रहे हजारों भारतीयों, विशेषतः वहां शिक्षा अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को लेकर थी। रूस व यूक्रेन में छिड़ा युद्ध तेजी के साथ आर्थिक गहराता चला गया। यूक्रेन ने रूस के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करने के साथ साथ देश में मार्शल लॉ की घोषणा की तथा रूसी आक्रमणों का भरसक जवाब दिया, किंतु अमेरिकी व नाटो राष्ट्रों द्वारा यूक्रेन का बचाव न करने से हताश यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के सैनिकों में जोश भरने के साथ साथ रूस के साथ वार्ता का प्रस्ताव किया। एक और वार्ता के लिए सहमति रूस ने व्यक्त की तो दूसरी ओर अपनी आक्रामक कार्रवाइयों में भी तेजी उसने बनाए रखी तथा राजधानी कीव के प्रमुख ठिकानों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कब्जे करने की सिलसिला जारी रखा। भीषण युद्ध के इस माहौल में बड़ी संख्या में लोगों ने कीव से पलायन किया। अनेक क्षेत्रों में बंकरों में भी शरण ली। वहां रह रहे भारतीय छात्र भी बंकरों में शरण लेने को मजबूर हुए। खार्किव में भोजन के लिए कतार में लगे भारत के एक छात्र नगिन शेखरप्पा की मौत रूसी बमबारी में हो गई। रूस, रोमानिया, हंगरी व पोलैंड व बेलारूस आदि के शासनाध्यक्षों के साथ फोन पर व्यक्तिगत रूप से बात करके भारतीय छात्रों
कि स्वदेश वापसी हेतु मार्ग भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रशस्त कराया। यूक्रेन के वायु क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय छात्रों को सड़क मार्ग से पहले सीमावर्ती रोमानिया व हंगरी आदि में बुलाया गया, जहां से उनके एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई। उधर कीव तथा आसपास के क्षेत्रों में तबाही के मंजर से पूरी दुनिया का हृदय पसीज रहा था, किंतु आगे कोई नहीं आ रहा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी खुद का किला छोड़ दिए जाने पर खेद व्यक्त किया। एक वीडियो संबोधन में व्यक्त किया अपने खेद को। भारत इस मामले में रूस की ओर ही खड़ा नजर आया। यूक्रेन पर रूस हमले के सिलसिले में रूस की सख्त निंदा के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए एक प्रस्ताव में तटस्थ रहते हुए भारत ने मतदान से अलग रहा। अमेरिका द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर मतदान में अलग रहने वाले 3 देश भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात थे। सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों ने भारत के पक्ष में मत दिया। 15वां देश रूस था, जो इस समय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रूस ने अपने विरुद्ध आए इस प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया। 28 फरवरी को भी एक अन्य मतदान में भी भारत ने स्वयं को मतदान से अलग रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष आपात सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव के लिए 11 सदस्यों ने समर्थन किया। प्रस्ताव के स्थायी सदस्य वीटो नहीं कर सकते थे, जिससे यह प्रस्ताव पारित हो गया। तदनुरूप महासभा को विशेष बैठक 28 फरवरी को बुलाई गई। महासभा की 2 मार्च 2022 को संपन्न इस बैठक में बेलारूस, उत्तर कोरिया, इरीट्रिया और सीरिया सहित 5 देशों ने रूस के पक्ष में मत जहां दिया। भारत सहित 34 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। रूस की निंदा व युद्ध रोकने के लाए गए इस प्रस्ताव का 141 देशों ने समर्थन किया। इस प्रकार 3 बार रूस के साथ रहते हुए उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित भारत ने दर्ज की। उधर रूस व यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। पश्चिमी देशों का युद्ध से अलग रहना इस युद्ध को विश्व युद्ध बनने से बचाए हुए हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, यह समय ही बताएगा। परंतु इस दौरान संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं खराब होने लगी है, टूटने के कगार पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रूस पर प्रतिबंधों के चलते उनकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ रहा है। रूबल का मूल्य लगातार गिर रहा है तथा रूसी बैंकों की स्थिति भी खराब है। तेल की कीमतों में वृद्धि से तेल का आयात करने वाले सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर संकट के बादल है। इससे परिवहन लागतों में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के लिए निंदा प्रस्ताव का 141 और 5 के मतांतर से पारित होने संकेत देता है कि संकट के इस दौर में विश्व के अधिकांश देशों की सहानुभूति यूक्रेन के पक्ष में ही है। अभी हाल में ही एक और मीटिंग हुई जिसमें रूस को यूएनएससी से बाहर कर दिया गया है। अब भारत ने उसे अपने को मतदान से अलग रखा है और भारत प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ते दर पर तेल ले रहा है। और अब देखा जाए आगे क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नाटो और पश्चिमी देश और अमेरिका ये सब तो सिर्फ दूर से ही कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि जिससे लगे कि यूक्रेन को कुछ फ़ायदा हो रहा हो। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको समझ में अच्छा लगा होगा और इसे आप पसंद करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो आए और आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और आप किस तरह का वीडियो, किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसको फुलफिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।